हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का MBA MMS का पूरा जो सिलेबस है सेम 1 एंड सेम 2 का वो बताने वाला हूँ। साथ ही में गाइज मैं आपको जो मार्किंग स्कीम एंड ओवरऑल कितने मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है वो भी बताऊंगा। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए कितना जो स्कोर है वो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। साथ ही में मैंने आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी बनाया है, तो जो भी स्टूडेंट्स मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना MBA कंप्लीट कर रहे होंगे वो जो ग्रुप है गाइस वो आप ज्वाइन कर लो। वो मैं ओपन भी रखूँगा, तो अगर आपको कुछ भी मटेरियल वगैरह शेयर करना है तो वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिल सकता है। एंड बाकी सारे जो अपडेट्स है वो भी मैं जो है वो वहाँ पे डालूंगा, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको डिटेल में पूरा जो सिलेबस है वो समझाता हूँ, तो ध्यान से सारी जो चीज़ है वो सुनना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में गाइस कुल मिला के आपको 8 सब्जेक्ट जो है वो रहने वाले हैं, जिसमें से गाइस जो 5 सब्जेक्ट है वो आपको कंपलसरी रहेंगे। चाहे आप कोई भी मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लो, आपको ये जो 5 सब्जेक्ट है वो ज़रूर जो है वो सीखने को मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। 5 के अलावा गाइस जैसे मैंने आपको बोला था 8 सब्जेक्ट रहेंगे, तो 5 तो कंपलसरी ये सब्जेक्ट रहेंगे। एंड इसके अलावा गाइस जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट है, इसमें गाइस आपको जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स को इलेक्टिव्स बोला जाता है। इन इलेक्टिव्स में आपको कुल मिला के 10 सब्जेक्ट्स के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा उसमें से इन 10 में से 3 सब्जेक्ट जो है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस ये डिपेंड भी करता है कॉलेजेस के ऊपर। कुछ कॉलेजेस जो है वो 10 इलेक्टिव में से बस 5 ही आपको जो है वो देंगे, 5 में से आपको 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहीं पे आपको 3 ही ऑप्शंस मिलेंगे कि देखो बेटा हमारे पास 3 ही टीचर है, तो हम ये 3 ही जो इलेक्टिव्स है वो दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, या फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के मेजॉरिटी के ऊपर, कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो पहले 3 इलेक्टिव्स ही जो है वो चूज़ कर रहे हैं एंड बस 5-6 स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेज या फिर ऐसे कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, तो फिर जहाँ पे मेजॉरिटी जाती है वही 3 आपको जो इलेक्टिव्स है वो रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर एंड स्टूडेंट्स के भी ऊपर कि उन्हें जो है वो कौन से इलेक्टिव्स लेना है। अब कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो ऐसा सोच के रहता है कि यार ये सब्जेक्ट जो है वो ईजी रह सकता है, तो इसलिए ये चूज़ करेंगे। किसी को लगता है कि यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये चूज़ करेंगे। तो डिपेंड करेगा, जब आप सेमेस्टर 1 की पढ़ाई करोगे, जब ये आपके पास ऑप्शन आएगा इलेक्टिव चूज़ करने का, तब आपके पास ऑप्शन रहेगा। आप अपने कॉलेजेस के दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, सीनियर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो एंड फिर अपना जो इलेक्टिव है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो 5 मेन सब्जेक्ट है एंड ये 3 इलेक्टिव्स है, इनका सभी का जो मार्किंग स्कीम है वो सेम है। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स का आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो होगा। अब इंटरनल असेसमेंट में भैया क्या क्या आएगा, कैसे हमें मार्क्स मिलेंगे वो भी बता देता हूँ। तो देखो, इंटरनल असेसमेंट मतलब इंटरनल मार्क्स, जिसमें आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ है उसके बेसिस के ऊपर आपको ये जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे। उसमें हो सकता है असाइनमेंट रहे, आपका कोई एक्टिविटी रहे, वाइवा रहे, या फिर कोई प्रोजेक्ट रहे, मिनी प्रोजेक्ट रहे, या फिर कुछ आइडियाज़ के ऊपर कुछ सेशंस रहे एंड और भी बहुत सारी जो चीज़ है वो इंटरनल असेसमेंट में जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो इस इंटरनल असेसमेंट पूरे सेम भर ये जो है वो चलेगा एंड इसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे, ठीक है। एंड फिर आपकी एक जो एग्ज़ाम है वो भी होगी, जिसे हम एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं। तो ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो 60 मार्क्स की रहती है, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का जो समय है वो दिया जाता है। एंड इन दोनों को मिला के आपको कितना पासिंग वगैरह लगता है वो भी मैं आपको जो है वो आगे बताऊंगा। बट ओवरऑल ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो रहता है, 40 मार्क्स इंटरनल आपको मिलेंगे एंड 60 मार्क्स की आपकी जो लास्ट एग्जामिनेशन है सेम 1 के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन वो जो है वो कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। एंड ये जो PDF है वो टेलीग्राम के ग्रुप पे भी मैं जो है वो शेयर कर लूँगा, तो वहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हो। ये तो हो गया गाइस हमारा सेम 1 का। अब मैं आपको सेम 2 का भी जो आइडिया है वो दे देता हूँ एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स लगेंगे पास होने के लिए। तो सेम 2 अगर हम देखते हैं तो इसमें भी आपको सेम ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 5 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है वो देखने को मिलेंगे एंड ये सभी को जो है वो कॉमन रहेंगे। एंड फिर यहाँ पे आपको 3 इलेक्टिव चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो रहेगा। इसमें भी आपको 10 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से कोई भी 3 आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करेगा कॉलेज पे एंड स्टूडेंट्स पे। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर सेम ही है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है, जिसमें 40 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहेगा एंड 60 मार्क्स का आपका जो एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। एंड देखो गाइज, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से करो,
ट्राई करो कि मिनिमम से मिनिमम जो बैकलॉग है वो लगे, बिकॉज मैंने देखे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले जो है उतना सीरियस नहीं रहते हैं एंड ईजी लेते हैं एंड फिर जो है वो बैकलॉग लग जाते हैं एंड फिर उनका जो MBA है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो मेन सब्जेक्ट्स है वो भी ज़रूर निकालिए एंड अच्छी पढ़ाई करो, आपका MBA भी अच्छा जाएगा एंड प्लेसमेंट में भी आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। साथ ही में आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि यार स्पेशलाइजेशन कब चूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ईयर में आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो चूज़ करने का मौका मिलेगा एंड फिर जो भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे उससे रिलेटेड आपको जो सब्जेक्ट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेम 1 एंड सेम 2 का है, तो इसलिए मैं आपको इसका जो डिटेल में आइडिया है वो दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टिव्स में अभी आपको अच्छे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे, तो जो भी चूज़ करना है वो आप कर सकते हो एंड सेम 2 के सब्जेक्ट जैसे आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप सेम 2 की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइस सेम 1 एंड सेम 2 का सब्जेक्ट एंड उनका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दी है, ठीक है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स लगेंगे पास होने के लिए, जो कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुंबई यूनिवर्सिटी का पैटर्न, ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये है गाइस मुंबई यूनिवर्सिटी का हेड्स ऑफ पासिंग ऑफिशियल ब्रोशर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। इंटरनल असेसमेंट मतलब IA एंड एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन मतलब EAC, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना वो, ठीक है। तो शुड बी 2 सेपरेट हेड्स फॉर पासिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 सेपरेट हेड्स ऑफ पासिंग, मतलब इंडिविजुअल पासिंग होगी। इंटरनल असेसमेंट में पासिंग का क्राइटेरिया अलग रहेगा एंड जो आपकी एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन रहेगी उसमें पासिंग का क्राइटेरिया जो है वो अलग रहेगा। जैसे आपका इंटरनल एग्जाम 40 मार्क का रहता है, जो भी उसमें फर्दर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहेगी एंड 60 मार्क्स का जो आपका एग्जाम रहेगा इंडिविजुअल पासिंग रहेगी, ठीक है। पासिंग स्टैंडर्ड्स विल बी 50% इन ईच इंडिविजुअली, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 40 मार्क्स का जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा इसमें आपको 50% मार्क्स मिलना चाहिए, तभी आप जो है वो पास होगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा इजी हो सकता है मे बी, बिकॉज इंटरनल असेसमेंट है तो यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। तो 40 में से आपको मिनिमम 20 मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो सब्जेक्ट क्लियर कर पाओगे, ठीक है। वही अगर हम एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन जो कि 60 मार्क्स की होती है, इसमें इंडिविजुअल पासिंग मतलब 50%, तो 60 में से आपको मिनिमम 30 मार्क्स जो है वो तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप जो है वो पास हो जाओगे। तो देखो गाइस 50% जो है वो थोड़ा टफ मुझे लगता है, मींस मेनली जो है वो 40% का क्राइटेरिया जो है वो रहता है, जिसमें 60 में से 40% मार्क आपको जो स्कोर है वो करना पड़ता है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में रहता है। बट MBA का थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे 60 में से 50% है मुंबई यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, जिसमें आपको 60 में से 30 मार्क्स जो है वो मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। इससे कम करते हो तो आप जो है वो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसका याद रखना एंड यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, मतलब 100 में से आपको कुल मिला के 50 मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में 60 में से 50 स्कोर कर लो एंड इंटरनल में 10 स्कोर कर लो, तो ऐसा नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल 40 में से 20 करना ही पड़ेगा एंड यहाँ पे 60 में से 30 या फिर उसके ऊपर स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो पास हो गए। ऐसा भी नहीं है कि इंटरनल में 40 में से 30 कर लो एंड 60 में से यहाँ पे 20 कर लो, टोटल तो 50 ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा भैया, ठीक है। इंडिविजुअल पासिंग है तो सब में 20 इसमें 30 इसमें करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो पास हो गए। तो ये पूरा जो क्राइटेरिया है वो आपका रहेगा। एंड देखो गाइस मिनिमम आप अभी सोच रहे होगे कि कितने बैकलॉग लगेंगे वगैरह, तो ये सोचो ही मत, ट्राई करो सभी जो है वो निकालो सब्जेक्ट्स एंड ईजिली जो है वो सेकेंड सेम में जाओ, वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स निकालो एंड फिर सेकंड ईयर में आप जाओगे तो आपका प्लेसमेंट भी सही होगा एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जो पेपर पैटर्न है वो रहेगा कैसे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे। अब 60 मार्क का पेपर है तो उसमें कितने यूनिट्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाऊँ एंड एक्चुअल पेपर दिखाऊँ कि देखो भैया ऐसा पेपर रहता है, तो ऐसे कमेंट्स में मुझे बता दो, फिर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के MBA का पेपर पैटर्न के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा एंड ये भी बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं एंड कितने आपको जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे बता दी है। अगर आपको ग्रेड्स वगैरह कैलकुलेट करना है, CGPA से SGPA से CGPA निकालना है, वो भी इस ब्रोशर में जो है वो दिया हुआ है। ये ब्रोशर मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है वो आप शेयर करो, बाकी स्टूडेंट वहाँ पे शेयर करेंगे, आपका भी फ़ायदा उनका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना ग्रुप। बाकी तो मैंने आपको चीज़ें बता दी है। इसके अलावा गाइज मैंने जितनी भी काउंसलिंग की वीडियोस बनाई थी उससे आपको हेल्प हुई है नहीं हुई है वो भी बता देना, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग जाएगा, ठीक है। बाकी इतना तो हो गया, और कुछ लगता है तो कमेंट्स में बताना, वो सारी चीज़ें भी मैं जो है वो कवर कर लूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।